मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि पवन देव ने मारुति को कैसे उड़ना सिखाया था। जब ब्रह्मा जी रावण को बतलाते हैं कि हम सृष्टि की रचना करने के बाद उसे काल को दे देते हैं और काल के पास ही वो सभी घटनाएं सुरक्षित रहती हैं, तो फिर रावण और फैसला लेता है कि अब मैं काल के पास जाऊंगा और काल से पूछूंगा कि उस बालक में कौन सी शक्ति है और किस शक्ति से वो बालक हमारे इतने सारे असुरों को मार देता है। और ब्रह्मलोक से रावण काल को खोजने के लिए निकलता है। इधर मंदोदरी को जब पता चलता है कि रावण काल पुरुष को रोकने का प्रयास करने जा रहे हैं, काल पुरुष को अपने बस में करने जा रहे हैं और काल पुरुष यानी कि समय को काल का पीछा करने जा रहे हैं, तो मंदोदरी बहुत चिंतित होती है और वो माँ दुर्गा का आराधना शुरू कर देती हैं और बहुत निष्ठा से आराधना करती है। इधर ब्रह्मलोक से निकलने के बाद रावण की भेंट नारद मुनि से होती है और नारद मुनि रावण को बतलाते हैं कि काल पुरुष बहुत तेज चलता है और उसके चलने की क्षमता बहुत तेज होती है और अभी तक कोई भी काल पुरुष को यानी कि समय को देख नहीं पाया है। उसके आगे बहुत ज्यादा रोशनी होती है, उजाला होता है, प्रकाश होता है, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। आज तक उसे किसी ने देख नहीं पाया और ना ही कोई रोक पाया है। फिर भी अगर आप काल पुरुष से मिलना चाहते हैं तो आपकी गति काल पुरुष की गति से दुगुनी होनी चाहिए, तभी आप काल पुरुष तक पहुंच पाएंगे। रावण ये सुनने के बाद बोलता है, मैं काल पुरुष से दुगुनी गति करूंगा और काल पुरुष को मैं पकड़ूंगा और काल पुरुष से उस बालक के बारे में पूछूंगा। ये बोलते हुए मारुति अपने विमान की गति बहुत तेज कर देता है और रावण का पुष्पक विमान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय तक तेज गति से आगे बढ़ने पर रावण काल को देख लेता है और रावण काल को देखने के बाद काल का पीछा भी शुरू करने लगता है और उसे काल पुरुष दिखाई देने लगता है। रावण बोलता है, मैंने काल पुरुष को देख लिया और मैं काल पुरुष को रोकूंगा भी। फिर अपने पुष्पक विमान की गति को और तेज करता है और काल के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही काल से पूछता है, केसरी नंदन के बारे में मुझे बताओ, वो कौन है। काल पुरुष बोलता है, तुम सभी वेदों के ज्ञाता हो, विद्वान हो, तुम्हें ये भी पता है कि काल को रोकना विधि के विधान के विरुद्ध है। काल यानी कि समय को अभी तक कोई रोक नहीं पाया है
और काल के गर्भ में क्या है ये भी बतलाना विधि के विधान के विरुद्ध है। इसलिए तुम वापस चले जाओ और काल के गर्भ में क्या है ये जानने की कोशिश मत करो। फिर रावण बोलता है कि आज मैं अपनी शक्ति तुम्हें दिखाऊंगा काल पुरुष, और आज मैं अपने शक्ति का प्रयोग कर तुम्हें रोकूंगा भी, तुम्हें अपने वश में भी करूंगा, और तुम्हें केसरी के पुत्र के बारे में बतलाना भी पड़ेगा। इधर मंदोदरी माँ दुर्गा का कठिन पूजा आराधना करती हैं और रावण की रक्षा के लिए मंदोदरी की पूजा से माँ दुर्गा बहुत खुश हो जाती हैं और वो प्रकट होकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौभाग्यवती रहोगी। किंतु रावण के पाप कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि तुम्हारा पुण्य भी उसके पाप से बहुत कम हो जाता है। फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सौभाग्यवती तो रहोगी, किंतु रावण यदि किसी पतिव्रता स्त्री पर दृष्टि डालेगा तो मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगी। इधर रावण बार बार काल पर प्रहार करता है, किंतु रावण के प्रहार का काल पर कोई असर नहीं होता है और काल पुरुष तेज गति से आगे बढ़ते रहता है। रावण तरह तरह के अस्त्रों का शस्त्रों का प्रयोग करता है, किंतु काल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कभी तो रावण का रथ काल पुरुष के रथ के पास पहुंच जाता है, लेकिन कभी रावण का रथ बहुत पीछे भी हो जाता है। इस तरीके से काफी समय हो जाता है और रावण जब देखता है कि हमारे किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो रावण एक अमोघ शक्ति का प्रयोग करने जाता है जो उसे ब्रह्मा जी से मिला होता है, और रावण उस शक्ति का प्रयोग कर देता है। उस शक्ति का प्रयोग जब काल पुरुष देखता है कि रावण ने कर दिया है, तो काल पुरुष बहुत असमंजस में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं चाहूं तो इस शक्ति से भी बच सकता हूं और इस शक्ति को भी मैं रोक सकता हूं, किंतु इस शक्ति को रोकने से और इस शक्ति का मान घट जाएगा और इस तरीके से ब्रह्मा जी द्वारा दी गई शक्ति का भी मान घट जाएगा। ये सोचकर काल पुरुष थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, किंतु काल पुरुष को रुका हुआ देखकर रावण बहुत खुश होता है और रावण को लगता है कि मेरी शक्ति के प्रभाव में आकर काल रुक गया है और मैंने समय को रोक दिया। काल पुरुष के रुकते ही पानी बहना बंद हो जाता है, पेड़ पौधे पत्थर की तरह जड़ हो जाते हैं, हवा चलना बंद हो जाता है और तीनों लोक में बिल्कुल स्थिरता हो जाती है। हर जीव जंतु हिलना डुलना बंद कर देते हैं और पाषाण की तरह यानी कि पत्थर की तरह हो जाते हैं। थोड़ी देर में काल पुरुष फिर चलने लगता है और काल पुरुष रावण को चेतावनी देता है और बतलाता है कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मा जी की मर्यादा रखने के लिए रुक गया था, किंतु अब तुम मुझे रोकने का प्रयास करोगे तो फिर तुम्हें काल की यानी कि समय की शक्ति का पता चल जाएगा। किंतु रावण नहीं मानता और वो फिर से अपने शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। ये देखकर काल पुरुष अपनी भी शक्ति का प्रयोग करता है और काल पुरुष के शक्ति को थोड़ी देर के लिए भी रावण रोक नहीं पाता है और रावण ऊपर से पृथ्वी लोक की तरफ गिरने लगता है। इस तरीके से रावण रथ के साथ ऊपर से नीचे गिरने लगता है और कुछ समय बाद रावण अलग हो जाता है और उसका रथ अलग हो जाता है और रावण पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। पृथ्वी पर गिरने के बाद तो रावण बिल्कुल मरे हुए अवस्था में पहुंच जाता है, किंतु थोड़ी ही देर में वो उठकर बैठ जाता है, क्योंकि मंदोदरी द्वारा किया गया आराधना और माँ दुर्गा द्वारा दिया गया आशीर्वाद रावण का रक्षा कर लेता है। रावण को भी बहुत आश्चर्य होता है कि हम इतने ऊपर से गिरकर सुरक्षित कैसे बच गए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मारुति के बारे में जानने के लिए और शंकर जी को लंका में लाने का कैसे रावण ने किया प्रयास। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को
सब्सक्राइब करें। नमस्कार।